हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक पे। तो आज हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जीएनएम के लिए स्पेशल क्लास चल रही है जो बिल्कुल ही फ्री आप लोग के लिए चल रहा है। तो ये अभी आपका एनाटॉमी का चैप्टर चल रहा है और जितने भी स्टूडेंट जीएनएम के जो भी ये क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग का कितना राइट होता है वो कमेंट में जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। जो भी इस वीडियो को वॉच करते हैं, अगर आपका ऑल सही होता है तो आप ज़रूर आंसर में लिखिए कि आपका ऑल सही हुआ है। अगर आपको आते, किसी स्टूडेंट का कमेंट देखा था, उन्होंने लिखा था कि मैम इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपका ये सारा कवर है तो आप लेवल का क्वेश्चन आगे पढ़िएगा। पहले अभी जितना भी नॉर्मल लेवल का जो आपका बुक में है, आपका अभी नॉर्मल आ रहा है, धीरे धीरे ये आपका क्वेश्चन हार्ड बनते जाएगा। अगर आपको पता है तो आप आंसर जरूर टाइप किया कीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है आपका स्टडीफाइड इपिथेलियम टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले स्टडीफाइड इपिथेलियम टिश्यू जो है ये किसके टाइप है, ये आपको कमेंट में लिखना। फर्स्ट आपका ये आपका एक तरह से टेस्ट मान लीजिए कि स्टडीफाइड इपिथेलियम टिश्यू जो वो किसके प्रकार हैं, ये आपको आंसर में टाइप करना है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। तो चलिए अभी हम देखेंगे स्टडीफाइड इपिथेलियम टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट आपका है 1 प्रकार के होते हैं, बी है आपका 2 प्रकार का, सी है 4 और डी है आपका 3 प्रकार। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, बी, यानी 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा होते हैं तो ये भी जान लेते हैं। देखिए इसका फर्स्ट जो आपका होता है स्टडीफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू और आपका सेकेंड होता है ट्रांजिशनल टिश्यू। ठीक है, इसके 2 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टडीफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो स्टडीफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके कितने प्रकार, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है 1 प्रकार, 2 और 3 या 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं, तो नॉन क्रिटिनाइज्ड और क्रिटिनाइज्ड, इसके 2 टाइप हैं। और आप लोग को कमेंट में ये भी बताना है कि आप लोग को जो आपका इपिथेलियम टिश्यू है वो कितने टाइप के होते हैं, उनका आपको नाम लिख के कमेंट में बताना है। इपिथेलियम टिश्यू का टाइप आपको बताना है और सारे का नाम लिख के बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों की कॉर्निया, योनि यानी वजाइना, ओसोफेगस तथा फेरिंक्स में कौन सी ऊतक पाई जाती है। ऑप्शन आपका है नॉन क्रिटिनाइज्ड स्टडीफाइड इपिथेलियम टिश्यू, बी आपका क्रिटिनाइज्ड स्टडीफाइड इपिथेलियम टिश्यू, सी आपका ट्रांजिशनल टिश्यू और डी है आपका नन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो आप लोग लिखिएगा। इसका सही आंसर है ए, नॉन क्रिटिनाइज्ड स्टडीफाइड इपिथेलियम टिश्यू। ये आपका आँखों की कॉर्निया, योनि, ओसोफेगस तथा फेरिंक्स में पाई जाती है ये टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है त्वचा, बाल, नाखून में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, यानी त्वचा जो आपके हैं और आपका बाल जो है, नाखून है, उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है नॉन क्रिटिनाइज्ड स्टडीफाइड इपिथेलियम टिश्यू, बी आपका क्रिटिनाइज्ड स्टडीफाइड इपिथेलियम टिश्यू, सी है ट्रांजिशनल टिश्यू और डी है नन। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो आप आंसर टाइप कीजिए और इसका सही आंसर होने वाला है। तो इसका सही आंसर है बी, क्रिटिनाइज्ड स्टडीफाइड इपिथेलियम टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूत्राशय, मूत्र वाहिनियों की भीतरी भित्ति पर कौन सी टिश्यू पाए जाते हैं। मूत्राशय, मूत्र वाहिनियों के भीतरी टिश्यू कौन से टिश्यू पाए जाते हैं। ट्रांजिशनल टिश्यू, नॉन क्रिटिनाइज्ड स्टडीफाइड इपिथेलियम टिश्यू, क्रिटिनाइज्ड स्टडीफाइड इपिथेलियम टिश्यू और। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ट्रांजिशनल टिश्यू। कौन सा होगा, ट्रांजिशनल टिश्यू। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा ऊतक पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक जो है कौन सा ऊतक पाया जाता है। ए है इपिथेलियल टिश्यू, बी है संयोजी ऊतक, सी आपका पेशी ऊतक, डी है तंत्रिका ऊतक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, संयोजी ऊतक। यानी मानव शरीर में जो है सबसे अधिक जो पाया जाता है वो कौन सा ऊतक पाया जाता है, संयोजी ऊतक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका संयोजी ऊतक के कितने प्रकार हैं। संयोजी ऊतक के प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट है एरियोलर टिश्यू,
बी है आपका एडिपोज टिश्यू, सी है आपका ब्लड और डी है ऑल। तो पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। तो इसका जो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी आपका एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ब्लड, ये तीनों जो आपका क्या है संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। तो कौन कौन से इसमें ऑप्शन है, इलास्टिक टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू और लिम्फोइड टिश्यू। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, ऑल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल, यानी डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त वाहिनियों की दीवारों तथा एपिग्लोटिस में कौन सी टिश्यू पाई जाती है। रक्त वाहिनियों की दीवार यानी ब्लड वेसल का जो वाल होता है और एपिग्लोटिस में कौन सी टिश्यू पाई जाती है। फर्स्ट आपका इलास्टिक टिश्यू, बी आपका फाइब्रस टिश्यू, सी है लिम्फोइड टिश्यू और डी है एडिपोज टिश्यू। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलास्टिक टिश्यू। कौन सा होगा, इलास्टिक टिश्यू। नेक्स्ट है आपका एडिपोज टिश्यू के प्रकार हैं, वाइट एडिपोज टिश्यू, बी आपका ब्राउन एडिपोज टिश्यू, सी आपका A+B दोनों, डी है नन यानी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी एडिपोज टिश्यू का जो टाइप है वाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ये दोनों आपका क्या है एडिपोज टिश्यू के प्रकार है। एडिपोज टिश्यू का हम फैटी टिश्यू भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिओस्टियम का निर्माण कौन सा टिश्यू करता है। पेरिओस्टियम का जो निर्माण है वो कौन सा टिश्यू करता है, इलास्टिक टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए पेरिओस्टियम किसे कहते हैं, जो हड्डी के बाहरी आवरण होता है उसको पेरिओस्टियम कहते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, बी, यानी फाइब्रस टिश्यू जो है वो क्या करते हैं, पेरिओस्टियम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सी ऊतक यहाँ पे गलत टाइप हो गया है क्वेश्चन, यहाँ आपका होगा वृक्क यानी किडनी होगा, यहाँ पे गलत लिखा गया, यहाँ पे आपको क्या होगा किडनी होगा, ठीक है। कौन सा ऊतक जो है वृक्क तथा मस्तिष्क के बाहरी परत का निर्माण करते तथा बाहरी आघातों से रक्षा करता है। तो इसका ऑप्शन आपका फाइब्रस टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका फाइब्रस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिम्फोइड टिश्यू मानव शरीर के किन जगहों पर पाया जाता है, यानी लिम्फोइड टिश्यू जो है वो मानव शरीर के किन जगहों पर पाया जाता है, प्लीहा यानी स्प्लीन, टॉन्सिल, अपेंडिक्स, डी है आपका सभी, डी क्या है सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है डी यानी सभी। और इसमें आपका होगा लिम्फ वेसल्स में भी पाया जाता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोन्स में मुख्य रूप से किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम फॉस्फेट की, सी है आपका ए और बी यानी दोनों और डी है आपका नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका है सी, सी आपका सही आंसर यानी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट जो दोनों की मात्रा अधिक पाई जाती है बोन में। नेक्स्ट है आपका कार्टिलेज ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका हालाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और सी है इलास्टिक कार्टिलेज, यानी ये तीनों क्या हैं किसके प्रकार हैं, तो ये आपका ऑप्शन डी जो है सही है, यानी कार्टिलेज का जो है 3 प्रकार होता है जो कि तीनों का इसमें नाम दिया हुआ है। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर डी होगा ऑल। नेक्स्ट है आपका नए जन्मे शिशु में सबसे अधिक कौन सा ऊतक पाया जाता है। फर्स्ट आपका वाइट एडिपोज टिश्यू, सेकेंड है आपका ब्राउन एडिपोज टिश्यू और सी है आपका फाइब्रस कार्टिलेज और डी है इलास्टिक कार्टिलेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो नए जन्मे बच्चे में सबसे अधिक पाया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।